मथुरा में पुलिस की चौथ वसूली से परेशान होकर डीएम कार्यालय पहुंचे ई रिक्शा चालक। मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा चालकों ने पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हुए मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने मथुरा वृंदावन ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा काटा। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था के नाम पर मनमानी कर उन लोगों से अवैध वसूली करती है। पैसे न देने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कुछ ई रिक्शा चालकों ने रूट निर्धारण को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। वहीं ई रिक्शा चालकों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक परेशानी का सामना बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को करना पड़ा। आगामी त्योहार राधाष्टमी के मौके पर मंदिरों में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को तेज धूप और गर्मी में कई किलोमीटर का सफर पैदल चलकर ही तय करना पड़ा। चालकों का कहना है कि पुलिस हम ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने के नाम पर हमारा उत्पीड़न कर रही है, जिसके चलते बुधवार को ई रिक्शा चालकों ने मथुरा यातायात पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर जाम लगा दिया, जिसके चलते आवागमन कर रहे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम विजेंद्र है। हाँ जी विजेंद्र जी, अभी मैंने नया रिक्शा लिया, अभी महीना भर हुआ मेरे को। गाड़ी के पेपर होते थे तो पूरे गाड़ी के कागज नहीं मांगते हैं, सीधे चालान करते हैं। 2000 रुपये का चालान, 5000 रुपये का चालान, मानते नहीं है। कहते हैं सर कोई बात नहीं है, गाड़ी के पेपर है। नहीं, पेपर नहीं, सीधे लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस भी है और चालान करके कहते हैं जाओ। ये घटना है आपके साथ कितने समय से हो रहा है? जी 28 तारीख को किया था मेरा चालान 2000 रुपये का होली गेट पे, फिर 500 रुपये का कर दिया मेरा। मैं सर मैं दवाई लेने आया हूँ, 1 महीने से परेशान हूँ, 1-2 महीने से। मैं सर दवाई लेने आया हूँ, नहीं माने सर मेरे बिल्कुल भी। मेरे सामने सांस की बीमारी मेरे, नहीं माने, चालान कर दिया। अब जाओ जो करे, मैं अब तो चालान कर रहा हूँ, नहीं गाड़ी बंद कर देता। क्या नाम है आपका? रविशंकर पांडे जी कहाँ से आए? MP से आए। आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या है जिनकी वजह से आपको जिलाधिकारी कार्यालय आए? ये समस्या है कि मेरे फोकट के चालान होते हैं, 1000, 2000, 5000 ऐसे चालान करें गाड़ी पे, और जबरदस्ती मेरे को मारें। मारने का इनका हक नहीं होता है, ये जबरदस्ती मेरे को हाथ भी उठावें। लाइसेंस है, हर चीज है, गाड़ी के पेपर ओके हैं, कोई चीज नहीं है ऐसी कमी के गाड़ी खराब है। पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले मारते हैं और पैसे मांगते हैं, कहते हैं पैसे दो। फिर पैसे देना है तो चोरी से दो उनको पैसे, छुप के पैसे देना है तो ठीक है। और 1000 रुपया उनसे मेरे से मांग रहे थे। कौन मांग रहा था आपसे? क्या नाम था? राम स्वरूप सिंह, आगरा वाले हैं। दरोगा, ये आगरा वाले हैं। यहाँ मेरी गाड़ी पकड़ी हुई थी, ड्यूटी है इस समय। है वहाँ मेरी गाड़ी पकड़ी हुई थी टैंक चौराहे पे। वहाँ मेरे से पैसे मांग रहे थे 1000 रुपये। मैंने कही मेरे पास 1000 नहीं है, 500 रुपये हैं। बहुत जनन से पैसे मांगे, बहुत पैसे मांगते हैं। पैसे तो आराम से लेते हैं, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, छोड़ देते हैं। उसके कुछ रसीद नहीं देते हैं ना कुछ देते हैं। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ बोलते हैं कि 2000 रुपये दो। कचहरी में आया ना, जब बोलते 2000 रुपये दो। मैंने कहा 2000 रुपये देता हूँ, लेकिन मेरे को इसकी कुछ रसीद दो। अगर मेरी गाड़ी यहाँ से छूट के जा रही और फिर टैंक चौराहे पे पकड़ गई तो मैं कहाँ से 2000 रुपये लाऊंगा? गरीब आदमी, बाल बच्चे पाल रहा हूँ, बाहर का आदमी रहने वाला। बताओ। इस चीज की शिकायत आपने कप्तान साहब से की? जी, क्या बोला उन्होंने? अभी मेरी ये कप्तान साहब से बात नहीं हुई अभी किसी से। ये अभी पहली बार इधर बात हो रही। यहाँ यूनियन नहीं है, इसकी वजह से ये परेशानी है। यूनियन होती ना कोई परेशानी नहीं आती, नहीं ऐसा हाथ उठाते किसी ड्राइवर के ऊपर। जिलाधिकारी से आपने शिकायत की? जी, किसी से अभी मैंने शिकायत नहीं की। पहली बार आया? जी पहली बार आया अभी। जी बताइए, आज आप आए जिलाधिकारी कार्यालय? देखिए, आज तो पहली बार डीएम साहब से मिला हूँ। हालांकि ये पहले यहाँ रह चुके हैं, सिटी बाई सेट, बहुत भले और शरीफ और नेक इंसान हैं। और मैं एक्चुअली भाग दौड़ में रहा, बीच में मेरे परिवार में रिश्तेदारी में कुछ तकलीफ हो गई थी तो मैं बाहर चला गया था। तो आज उनको शिष्टाचार भेंट भी करने आया था, प्लस इन गरीबों की, तिर्री वालों की समस्या भी लेके आया था। तो एक्चुअली ये लोग वृंदावन में चलाते हजारों, आज तो बहुत कम है ये, नहीं तो कल हजारों की संख्या में थे। तो टीआई जो है वो इनको परेशान करते हैं, पैसा भी वसूल होता है इनसे, अवैध वसूली होती है। गरीब लोग हैं, चाहे वो होमगार्ड हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस के लोग हों, इनसे पीटते भी हैं और पैसा भी लेते हैं। और जो इनको रूट चार्ट दिया गया है उस पर चलते हैं। अब उनका कहना ये है कि जहाँ जहाँ घुसा देते हैं, तो हो सकता है ये लोग कुछ गलत भी चला रहे हो या कुछ गलत तरीके से इनका व्यवहार हो, मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन बाई एंड लार्ज ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो इनके संग जाति क्यों? अगर कोई कर रहा है आप चालान करिए, बंद कर दीजिए, लेकिन पीटने का क्या मतलब है? कल एक बनवारी नाम का लड़का था, उसको बुरी तरह से पीटा और बंद कर दिया। बाद में भी 3-4 लोगों को पीटा है, तो पीटने का क्या मतलब है? भाई आपको, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, कानून के धाराओं के तहत आप मुझे बंद कर दीजिए, मेरे को वो करिए।
तो एक तो मेरी टीआई साहब उनसे ट्रैफिक एसपी से बात हुई थी, मैं अभी जा भी रहा हूँ उनको लेके, और उनसे यही कहा कि भाई इनका एक आप रूट चार्ट बना दीजिए कि कहाँ होके चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितना ये धनराशि लेंगे, क्योंकि ये कहते हैं साहब ये लोग भी अवैध लेते हैं यात्रियों से, यात्रियों को परेशान करते हैं, क्योंकि धार्मिक श्रद्धालु आता है, बुजुर्ग भी आता है, नौजवान भी आता है, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उन सबको हम लोगों को राहत देनी है, उनको न कि शोषण करना है यात्रियों का, जैसे मथुरा की छवि, वृंदावन की छवि खराब न हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो मैंने इनको भी कल समझाया है, पुलिस को भी समझाया है, आज उनका आया भी था टीआई साहब का फोन, तो वो अपनी पक्ष रख रहे थे, ये अपना रख रहे थे, तो हम चाहते हैं इनका बैठ के कोऑर्डिनेशन हो जाए, दोनों लोगों का तय हो जाए, कौन कहाँ रहेगा, कौन किस रूट पर चलेगा, जिससे कोई समस्या नहीं हो। और न डीएम साहब ने कहा है कि मैं भी बात करूंगा इनसे, आज ये गलती इनसे हो गई, कोई प्रार्थना पत्र नहीं लाया, कल मैं कह भी दी थी प्रार्थना पत्र, उन्होंने कहा आप लिख के दे दो, मैं बैठा के इनकी दोनों की मीटिंग करा दूंगा ज्ञापन, और फिर बैठ के इनका सॉल्यूशन तय हो जाएगा, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनका गरीबों का न्याय होगा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।